इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन कर रहे हो आप? चार्ज फ्लो पर टाइम। मान लो आपके पास ये एक कंडक्टर है, आपके पास ये एक कंडक्टर है और यहां से मैंने चार्ज फ्लो कराया है और वो इस तरह से चार्ज फ्लो करके निकल गया और इस पूरे में जो टाइम लगा है वो मैंने एक टाइम मान लिया, मान लो 1 सेकेंड। और मान लो यहां चार्ज फ्लो हुआ 1 कूलम। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से मैं ये कहना चाहता हूं आई करंट बराबर, चार्ज को लिख रहा हूं मैं Q अपॉन टी टाइम, Q अपॉन टी। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट की बात करें, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो करंट की यूनिट कहलाएगी कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एक और नाम दे रहे हैं एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या मानेंगे हम? एम्पियर। अगर कोई पूछता है 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो हम डिफाइन करेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। इसका मतलब होगा 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो उसे 1 एम्पियर करंट कहेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे समझते हैं। क्या मैं Q बराबर निकालना चाहूं यहां से, तो Q बराबर होगा I इंटू टी। तो I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था Q का और वो फॉर्मूला था N इंटू ई। इसमें I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम सेकंड में। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E होता है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये E के इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बताओ ये फॉर्मूला तैयार रह जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूं, करंट को किससे मेजर करेंगे वो हमको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ये कल मैं रिपीट करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं इसको। हो गया स्क्रीनशॉट? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। करंट को किससे मेजर करें, तो हम कहेंगे इसको मेजर करते हैं, नापते हैं अमीटर से। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रखा मैंने? अमीटर। ध्यान रखना इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वर्ड आगे आएगा, अभी केवल एक लाइन याद रखनी है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है और ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। अब इसका क्या मतलब है, कैसे जोड़ा जाएगा? मान लो ये आपका एक वायर है और मैंने ऐसे शो किया, इस वर्ड को बोलते हैं, इस डायग्राम को बोलते हैं रजिस्टर। ये आपका रजिस्टर है और इसको मैंने जोड़ दिया इस तरह से। अगर एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा बनाए, एक बड़ा फिर एक छोटा, तो उसे बोलते हैं सेल। और अगर एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ऐसे बहुत सारे बना दें तो उसको बोलते हैं बैटरी, जिसमें बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को करेगा और ये नेगेटिव चार्ज। तो मैंने ये बैटरी बना दी, देखो इस तरह से डायग्राम जोड़ते हैं, ठीक है। ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। जो प्लस फैक्टर होता है ये प्लस हो गया और ये माइनस, ठीक है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, की। मैंने यहां की लगाई है। देखो बेटा, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो उसे बोलते हैं ओपन की।
मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, एक गोले के अंदर एक और गोला, तो उसे बोलते हैं क्लोज की, कल बताया था। इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी तो देखो मैंने ये क्लोज कर दिया, अब बताओ करंट फ्लो होगा? होगा। और करंट फ्लो करता है, प्लस से निकलता है करंट, प्लस निकलता है टर्मिनल बैटरी के प्लस से। और ये ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर देखो ऐसे आया, इसको क्रॉस किया, ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर वापस आ गया। समझ में आया? तो ये किसका मूवमेंट दिखाया मैंने? करंट का। करंट की डायरेक्शन में ही, करंट की डायरेक्शन में ही हम एमीटर जोड़ सकते हैं। एमीटर को मैं ऐसे दिखाता हूं बेटा, एमीटर, इसका टर्मिनल दिखाना होगा प्लस और माइनस, और अंदर लिखा हुआ है एमीटर, अमीटर बोलते हैं इसको। तो मान लो मैंने यहां एमीटर जोड़ा, मैं कहां कहां जोड़ सकता हूं ये समझो। यहां जोड़ सकते हो, इस जगह पर एमीटर जोड़ सकते हो, यहां एमीटर जोड़ सकते हो, इस जगह पर एमीटर जोड़ सकते हो, जहां करंट जा रही है वहां एमीटर आप जोड़ सकते हो, इस जगह पर एमीटर जोड़ सकते हो। तो ये रेड सारे क्या बनाए मैंने? आप कोई एक एमीटर जोड़ सकते हो किसी भी पोजीशन पर। वैसे एक काम करो, ऐसे जोड़ना, तो बेटा ये रेजिस्टेंस के ऊपर जुड़ा है ना। अरे ये वाला एमीटर रेजिस्टेंस के ऊपर जुड़ा है, तो ये जुड़ा होगा पैरेलल में। रेजिस्टेंस के ऊपर जुड़ा होना मतलब पैरेलल में, जो सही तरीका। तो ये गलत हो गया। तो आप बताओ एमीटर केवल कहां जोड़ा जा सकता है? सीरीज में, जहां करंट फ्लो हो। रेजिस्टेंस के ऊपर होता है पैरेलल, वहां नहीं जोड़ सकते। क्लियर? चलो आप इसको बना लो, मैं इस डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा रफ करके, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने डायग्राम बनाया, ये रेजिस्टेंस, ये आपका सेल या बैटरी, और ये बना दिया आपने की, ये बना दिया बैटरी। मान लो आपने अमीटर जोड़ा यहां, तो मुझे इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा बेटा कि ये सही जुड़ा या गलत। तो ये प्लस, बैटरी का बड़ा डंडा, और छोटा डंडा माइनस। तो देखो ये प्लस है, तो यहां से पॉजिटिव चला, पॉजिटिव चला, पॉजिटिव चला, पॉजिटिव, यहां आके कौन आ गया इस जगह पे? तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव किधर लगा होगा, ये सही समझ में आ रहा है? अगर ये साइन उल्टे हुए तो एमीटर रीडिंग नहीं नापेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? चलो एक छोटी सी बात और, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं एक लाइन आपको और समझा रहा हूं। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर, लेकिन करंट कौन सी क्वांटिटी में रखी गई है? स्केलर में। क्यों बेटा? स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। जो केवल मैग्नीट्यूड बताए, डायरेक्शन नहीं, उसे बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर बोलते हैं जिसमें वैल्यू भी दियो और डायरेक्शन भी दियो, उसे बोलते हैं वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर नहीं होता। करंट क्या होती है? मैंने कहा भाई इस बात को प्रूव करो। तो देखो एक वायर मैंने ये लिया, और इसी में एक वायर और जोड़ दिया। ये इसमें मान लो जा रही है 2 एम्पियर की करंट, और इसमें भी जा रही है 2 एम्पियर की करंट। तो बताओ यहां से 2 एम्पियर चली और यहां से भी 2 एम्पियर, कितने एम्पियर हो गए टोटल? 4 एम्पियर।
अगर मैं ये कहूं कि एक वायर ऐसे था, एक वायर ऐसे था, इसमें जा रही थी 2 एम्पियर की करंट और इसमें जा रही है 2 एम्पियर की करंट। अब बताओ ये 2 एम्पियर और ये भी 2 एम्पियर, तो भी 4 एम्पियर। मैं ऐसे वायर जोड़ दिया, इसमें 2 एम्पियर की करंट और इसमें 2 एम्पियर की करंट, तो कितनी करंट जानी चाहिए? लेकिन बेटा देखो ये एंगल है 120 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री का और ये पूरा 180 का। एंगल बदल रहा है तो क्या वैल्यू बदल रही है? एंगल बदलने का मतलब डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है फिर भी वैल्यू सेम है, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड, तो केवल किस पर डिपेंड करती है? इसका मतलब सीधा सीधा इतना मत सोचो, केवल इतना सोचो कि इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं नए टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये मैंने आपको कल कराया था, ठीक है? आगे समझो। हाँ भाई, अब मैं एक नए टर्म की बात कर रहा हूं, अगर वो टर्म कंप्लीट हो गया आज और टाइम बचा तो मैं नोट्स में से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। चलो यहां तक क्लियर? हमारे पास नया टर्म क्या है बेटा? नया टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास नया टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है? इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको एक छोटा सा अरेंजमेंट बताता हूं। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ए पॉइंट पर आपका कोई चार्ज रखा है Q, इस चार्ज Q का, जिस पर पॉजिटिव चार्ज मान लो, कैसा चार्ज मान लो? पॉजिटिव चार्ज है ये। इस चार्ज पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। यहां हमने कोई चार्ज बॉडी रखी पॉजिटिव चार्ज की, जिसकी वजह से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ ले। मान लो मैंने यहां +1 कूलम चार्ज यहां रखा, तो ये बताओ ये +1 कूलम चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर? बेटा ओ बेटा, ये +1 कूलम चार्ज, ये +1 कूलम चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या बाहर है? बाहर है, बाहर है। तो इसका मतलब ये चार्ज क्या इसको रिपेल करेगा? तो मैं कहूंगा नहीं करेगा रिपेल। तुम कहोगे क्यों नहीं करेगा? बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बताया था कल। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है जहां एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल या अट्रैक्ट करे, लेकिन ये चार्ज तो उसके बाहर है ना। नहीं समझ में आया? ये +1 कूलम चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो वो इसको रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेगा। मान लो आप मेरे यहां पढ़ने आते हो, जब आप पढ़ रहे हो उस समय आप बदतमीजी कर रहे हो, तो क्या होगा? टीचर फिर मारेगा आपको? मारेगा, पिटाई लगा देगा आपकी। सही बात है, क्यों? क्योंकि आप उसके फील्ड में बैठे हो। अब मान लो छुट्टी हो गई, आप कहीं अपने घर के आसपास इधर उधर घूम रहे थे और मैं उधर से जा रहा हूं। मान लो आप भलाई बदतमीजी कर रहे हो उधर कहीं किसी से, मैं बस देख के चला गया, मैंने आपको मारा पीटा नहीं। हो सकता है मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं घर पे, लेकिन मैंने आपको मारा पीटा नहीं। क्यों? मुझे क्या मतलब है तू क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे फील्ड से उस समय बाहर थे। अरे ठीक है, मौज मारा, ठीक है। ज्यादा होगा तो मैं शिकायत करूंगा कि ऐसे ऐसे बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, है ना। लेकिन अगर मेरी क्लास में करोगे हरकत तो फिर पिटेंगे। तो बताओ, क्या ये 1 कूलम चार्ज प्लस का है?
ध्यान रखना, प्लस चार्ज को रिपेल करता है, ये बात पढ़ी है आपने। लेकिन बेटा ये प्लस कूलम चार्ज इसको रिपेल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, आउटसाइड है, समझ में आ रहा है। चलो अब मैं इसको पकड़ के खींच के ला रहा हूं कि चल तुझे अंदर बिठा के दिखाता हूं। तो बेटा देख, ये चार्ज धीरे धीरे इसके पास आया 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 आया, आया। कोई रिपल्सन नहीं। लेकिन जैसे ही ये इसकी बाउंड्री पर बैठा, चलो यहां आ गया ये चार्ज +1 कूलम। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री में आ गया, तो क्या ये पॉजिटिव इस प्लस को रिपेल करेगा बाहर की तरफ? इसने बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगाया रिपेल करने के लिए, सही बात है। अब मान लो ये 1 कूलम चार्ज आप अंदर ला रहे हो, यहां आ गए, पकड़ के यहां ले आए उसे। अब बताओ क्या ये इसके ज्यादा पास आएगा तो ज्यादा रिपेल नहीं करेगा? अच्छा, मतलब इतना समझ में आ गया कि ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। मैं इस बॉडी को, इस चार्ज को पकड़ के अंदर की तरफ ला रहा हूं, मैं इस बॉडी को पकड़ के, इस पेन को पकड़ के अंदर की तरफ ला रहा हूं, और ये Q कूलम चार्ज इसको रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। मैं पकड़ के इसे अंदर ला रहा हूं और ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। तो क्या मैं इसको पकड़ के अंदर लाना चाहूंगा तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा? जबरदस्ती खींच के लाना पड़ेगा? अरे अंदर वाला इसको रिपेल कर रहा है और मैं चाहता हूं इसे अंदर लाना, तो मुझे एक वर्क करना पड़ेगा। तो जरा डेफिनेशन समझो पोटेंशियल की। हाँ, V बराबर वर्क अपॉन चार्ज। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। अगर मैं चार्ज को, Q मतलब चार्ज, 1 कूलम मान लूं, तो V बराबर वर्क मतलब W के बराबर होगा। अगर मैं इस वैल्यू को 1 कर दूं तो V बराबर W होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो डेफिनेशन समझो यहां से। जब किसी 1 कूलम चार्ज को, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, जब किसी टेस्ट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के मैं अंदर ला रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जैसे ही आप इसे पकड़ के इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हो, तो उसको पकड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में एक वर्क आपको करना पड़ेगा, सही बात है। उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, सही में आया? क्या डेफिनेशन बनी? किसी टेस्ट चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क हमको लगाना पड़ा, जो वर्क हमको करना पड़ा, उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, सही में आया? अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, वोल्ट की यूनिट होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। कोई तुमसे पूछे 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, तो मैं कहूंगा V बराबर W डेफिनेशन में था। अगर मैं ये कहूं कि W की वैल्यू 1 जूल हो, तो बताओ W 1 है तो V कितना होगा? 1 कहलाएगा। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो जरा ध्यान से सुनना, 2 डेफिनेशन एक साथ बोलूंगा। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क हमको करना पड़ा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली डेफिनेशन समझ में आई? अब दूसरी डेफिनेशन सुनो। +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर किया गया वर्क 1 जूल हो,
किया गया वर्क, वर्क डन 1 जूल हो तो उस पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कहते हैं। बताओ समझ में आ रहा है? तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? अरे बेटा किसकी मम्मी है ये? माइक बंद रखो ना अपना। चलो पढ़ाएंगे। अच्छा, अब बात आती है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं, छोटा सा पॉइंट। यहां से मुझे बताओ W कितना आएगा वर्क, पोटेंशियल टू चार्ज, तो चार्ज Q और पोटेंशियल को ले देता हूं डेल्टा V। मान लो मैंने डेल्टा V माना, तो तुम मुझसे पूछोगे सर ये डेल्टा V क्या है। मैं कहा डेल्टा V होता है B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल, या ऐसे कह लो A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पे मैंने पोटेंशियल माना, ये बी पॉइंट माना, उसका पोटेंशियल माना 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है? इन 0। क्यों? क्योंकि रिपेल नहीं कर रहा है, वो रिपल्सन नहीं है। अब बताओ ये पॉइंट मैंने ए माना अंदर और इसका पोटेंशियल माना वी, तो बताओ डेल्टा वी कितने के बराबर होगा? वी ए की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है? तो बताओ डेल्टा बी किसके बराबर होगा? चलो इसलिए मैंने इस जगह पर वी ही लिख दिया था। लिखना क्या था? डेल्टा वी। लिख क्या दिया? अरे इस जगह पर मैं डेल्टा वी लिखना चाहता हूं, लेकिन लिखा क्या? तो V बराबर वर्क अपॉन चार्ज। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अच्छी तरह समझना, हेडिंग का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां प्लस Q कूलम चार्ज है और यहां प्लस 1 कूलम चार्ज है। ए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है दोनों चार्ज। चलो इस ए पॉइंट से मैं प्लस 1 कूलम चार्ज को पकड़ के बी पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूं, मोशन करा रहा हूं, पकड़ के ला रहा हूं प्लस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो बताओ ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, तो इधर लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मैं ये कहूं कि इसका पोटेंशियल है वीए और इसका पोटेंशियल है बीबी। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वीए, और इसका पोटेंशियल कितना है? बी बी। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा वी का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। सही में आ रहा है? तो बताओ वर्क बराबर क्या होगा? चार्ज इंटू डेल्टा वी। सही है? तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी ए माइनस बी बी। अब बेटा ध्यान रखना, अगर इसका पोटेंशियल हाई है
और इसका पोटेंशियल लो है, तो घटाएंगे VA माइनस BB। लेकिन अगर ये हाई होता और ये लो होता तो उल्टा करके लिखते हैं। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। क्लियर है? हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। डेफिनेशन सुनो आप पोटेंशियल डिफरेंस की। जब 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तो जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सही में आया? 1 कूलम चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तो किया गया वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बताओ समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट लो इसकी। हो गया? अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कह रहा हूं। एक मिनट रुक जा बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रुक जा एक मिनट बेटा। मैंने रिपीट किया V से, फॉर्मूला था वर्क अपॉन क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने रिपीट किया डेल्टा V से, फॉर्मूला सेम है W अपॉन क्यू। बताओ कोई परेशानी? चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसके लिए दो क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा मेजर्ड बाई, किससे मेजर करें, और एक वर्ड आएगा मेंटेन बाई, पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेंटेन करते हैं। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कहे, एक ही बात है, डेफिनेशन में अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाई, तो हम कहेंगे वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं बेटा? और अगर क्वेश्चन में आए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बाई, किससे मेंटेन करते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे बैटरी के। या लाइन याद रख पाओगे? अब बात करता हूं वोल्ट मीटर के। जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपकी की हो गई। ध्यान रखना वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा जाता है ऐसे, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है? ये प्लस ये माइनस, तो हम लिखेंगे ये प्लस और ये माइनस। तो बताओ पोटेंशियल मेजर्ड बाई, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के हमेशा ऊपर किस कंडीशन में जोड़ते हैं? पैरेलल में। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, आप बताओ किसको प्रॉब्लम थी? कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, क्या? कौन से चैप्टर के? हाँ, कहां भेजूं बता? बेटा भेज तो दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पेज भेजे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के 2 पेज भेजे तो हैं बेटा। पीयू ग्रुप में इलेक्ट्रिसिटी के 2 पेज भेजे हैं, अब आगे बढ़ा दूंगा फिर पेज भेजूंगा एक संग। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे नोट्स 150 पन्नों को इकट्ठे करके एक साथ भेज दूं तुम्हारे पास। वो तो 2-2 4-4 करके भेजता रहूंगा, अब ले जाना। और इकट्ठे लेने हैं तो कोचिंग से ले लो, फोटो स्टेट। व्हाट्सएप पे तो बेटा 2-2 4-4 पेज करके भेज पाऊंगा मैं एक दिन में। ये थोड़ा है कि मैं बैठ गया 150 पन्ने की फोटो खींचता फिरूंगा फिर तो मैं भेजूं। नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप पे भेजे, देखना इलेक्ट्रिसिटी के पेज 2, आज भेज दूंगा 4-5 पेज।
ठीक है। अरे पीहू, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अबे एक साथ कौन भेजता है, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। उसके लिए तो आपको नोट्स ही कलेक्ट करने पड़ेंगे कोचिंग से, कुछ दिन बाद कलेक्ट कर लेना। अभी माहौल ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास है भी नहीं इस समय, फोटो स्टेट करानी पड़ेगी। हाँ बेटा, 2 4 पन्ने करके भेज दूंगा मैं आपको अभी फोटो स्टेट। हाँ बेटा, यहां तक क्लियर। चलो, अब देखो मेरे पास नोट्स हैं, उन नोट्स से मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, मेरे पास नोट्स हैं और नोट्स से मुझे कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं इस चैप्टर के। जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स निकाल लो, जिनके पास नहीं है उनको मैंने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है, वहां से देख लें। ठीक है, पेज 2 भेजे थे सर, वो बात तो सही है, लेकिन 1 और 2 पे। ठीक है, मैं आपको 7 क्वेश्चन तक तो थ्योरेटिकल मामला है बेटा, 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक तो थ्योरेटिकल मामला है जो आपको खुद पढ़ना है। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2 पर दिया है और वो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं इन 1 कूलम चार्ज, और आपको चार्ज गिवन है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो बेटा चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या फॉर्मूला था? चार्ज Q बराबर N इंटू ई। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, N मुझे निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है 1.6 10⁻⁻⁹। तो यहां से सॉल्व करो तो N इक्वल टू 1 माइक बंद करो बेटा, माइक बंद कर लो, 1.6 10⁻⁻⁹। अब देखो ये पॉइंट आया, ये 0 आ गया, तो ये हो गया 10/16। 10⁻19 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर मैं चाहूं तो यहां एक 0 बढ़ा सकता हूं, उसको कर सकता हूं 18, और 16 से 100 कट जाएगा 6.25 बार 10⁻18। मतलब आपको इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने होंगे 1 कूलम चार्ज में। बताओ समझ में आया? तो डिवाइड करना आता है आपको? बताओ, 16 का डिवाइड करो 10 में, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी, 625 ऐसे आएगा। तो 0.625 इंटू 10⁻19, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लिखना होता है, तो 6.25 10⁻18 कैसे भी लिख लो। बताओ समझ में आया? चलो, क्वेश्चन 8 की स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा समझ में आ रहे हैं? एक तो अंकित, अंकित गुप्ता, समझ में आ रहा है बेटा? अंकित गुप्ता, हाँ बेटा आवाज आ रही मेरी? हाँ, अंकित गुप्ता प्रेजेंट है क्या? कहाँ गया ये? चलो समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा ढंग से पढ़ना शुरू करो, पुरानी एक वीडियो है उसे देख के इस टॉपिक को पढ़िए। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9।
करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट दिए 5 एम्पियर, करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो करंट दिए आई 5 यूनिट एम्पियर, फ्लो थ्रू द सर्किट, टाइम दिया है 15 मिनट, 15 मिनट तक फ्लो कराया आपने, इसे सेकंड में बदल लो तो 15 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कह रहा है कितना चार्ज फ्लो कराया, चार्ज पूछा है। हाँ बेटा, चार्ज का क्या फॉर्मूला है, आई और टी के साथ, Q बराबर आई इंटू टी, पढ़ा था। आई की वैल्यू 5, टाइम होना चाहिए सेकंड में, ये गलती मत कर देना, टाइम सेकंड में चाहिए। तो 15 इंटू 60 कर लोगे इंटू, और यूनिट क्या लिखोगे, कूलम। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। टेन क्वेश्चन कह रहा है टीवी सेट शूट आउट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टीवी है, ये आपके पास टीवी है, उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बहुत सारे, और उस इलेक्ट्रॉन की करंट दी है उसने 10 म्यू ए। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन 1 सेकेंड, टाइम दिया है 1 सेकेंड में। हाँ बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। एक टीवी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसकी करंट है इतनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे होंगे, टाइम दिया 1 सेकेंड। तो सबसे पहला पॉइंट सर ये म्यू क्या है, म्यू इसे समझ लो। तो मैं आपको बता दूं म्यू एक मैथमेटिकल वर्ड है, 1 म्यू, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6। एक वर्ड होता है 1 एन, इसे बोलते हैं 1 नैनो, इसकी वैल्यू 10 की पावर -9 होती है। एक वर्ड होता है 1 ए नॉट, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू 10 की पावर -10 होती है। एक वर्ड होता है 1 फर्मी, इसको 10 की पावर -15 बोलते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो मैं यहां आई की वैल्यू लिख रहा हूं 10 इंटू म्यू का मतलब 10 की पावर -6, इतना वैल्यू आ गया आई का। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q बराबर आई इंटू टी, और इक्वल टू बताया था N इंटू ई। अब इतने हिस्से से कंपेयरिंग कर दो, बताओ आई कितना दिया है, 10 इंटू 10 की पावर -6, टाइम देखो 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया था मैंने, अब यहां से आपको n निकालना होगा। तो n इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉइंट आओगे 0 आ जाएगा। तो देखो ये क्या सॉल्व होके आया, ये वैल्यू हो गई 100 अपॉन 16 इंटू ये 10 की पावर -6 है, इंटू इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी, 16 का डिवाइड किया मैंने तो ये आया 6.25। अब ये लिखिए पावर, पावर में इंटू हो रहा है, एक पावर माइनस की है और एक पावर प्लस की है, तो पावर जुड़ जाती है विद साइन, तो 10 की पावर कितने बचेंगे, 13। सही में आया, 19 में से 6 घटा दो कितना बचेगा, 13। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6.25 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा, इसका बी पार्ट देख रहा हूं, बी पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, हो गई।
अब देखो इसमें एक पार्ट और पूछा है सेकंड, वो क्या है, बी पार्ट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज डेवलप होगा, और टाइम दिया है इन 1 मिनट, और टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। हाँ बेटा, क्या फॉर्मूला होगा चार्ज का, Q बराबर आई इंटू टी, आई की वैल्यू दी है 10 इंटू 10 की पावर -6, टाइम की वैल्यू 60, आंसर कूलम। तो बेटा एक बात बताओ, ये हो गया 600 इंटू 10 की पावर -6, या तो इतना छोड़ दो, या इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। क्या मैंने सही लिखा है बेटा, ये 2 जीरो से इसके 2 कट जाएंगे माइनस के, तो 4 बचेंगे, कर पाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 11 12 आपको सोचना है, थ्योरेटिकल है। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा 13, यहां तक का काम हमको ट्राई करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो लास्ट क्वेश्चन 13 बता रहा हूं, और पेज नंबर 2 पूरा कंप्लीट करना है आपको। व्हाट्सएप पे जिन पे नोट्स नहीं है व्हाट्सएप पे भेजे मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच वर्क, वर्क पूछा है, मच की स्पेलिंग से कर लेना, हाउ मच वर्क पूछा है, चार्ज बताओ कितना है 2 कूलम, पोटेंशियल बताओ एक पहले पॉइंट का और सेकंड पॉइंट का। चलो तो वर्क के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। अब बड़ा कौन है, बी का बड़ा है सर, बी बी माइनस वी है, चार्ज 2 कूलम, बीवी की वैल्यू 128 और वी की वैल्यू 118, डिफरेंस 10 आएगा 20। वर्क की यूनिट होती है जूल, तो वर्क कितना आया 20 जूल। बताओ समझ में आ रहा है। चलो यहां तक का पूरा कंप्लीट कर लोगे। चलो जो मैंने लिखवाया उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको लिखना और नोट्स में से भी पढ़ना, और जो लाइन समझ में नहीं आए क्वेश्चन में थ्योरी में वो आपको मुझसे कल पूछ लेनी है, ठीक है। चलो